नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। योगी, मोदी और अमित शाह इस्तीफा दे दें, ये मानकर चलिए कि सरकार पर अदालती कार्रवाई शुरू हो गई है। ये मानकर चलिए कि सरकार के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। दोस्तों, बात यह है कि आज से नहीं बल्कि लंबे समय से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, इन तीनों का इस्तीफा कई बार मांगा जा चुका है। यहां तक कि अदालत में सबूत भी दिए जा चुके हैं। इस पर अदालत का क्या रवैया रहा, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से पूछता हूं, यह जानकारी लेना चाहता हूं कि क्या इन तीनों को इस्तीफा देना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में, अदालत के बंद दरवाजों में कई बार ये गुत्थम गुत्थी हो चुकी है। कई बार ये इस्तीफा मांगा जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद इस्तीफे पर सरकार मौन है। दोस्तों, आज की बात नहीं है, बहुत पहले से इन तीनों का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन तीनों इस्तीफा नहीं दे रहे। कारण क्या है और अदालती कार्रवाई क्या हो रही है, इसको लेकर आज हम इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इस खबर को जरा ध्यान से देखिए। न्यूज 18 की रिपोर्ट है, लिखा है खतरे में सीएम योगी की कुर्सी, किसने और क्यों खटखटाया इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा, जाने पूरा मामला। अब यहां पर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। यह मांग की गई कि योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा ले लिया जाए। योगी आदित्यनाथ सरकार नहीं चला पा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, मांग की गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। बाकी आए दिन विपक्ष मांग करता है कि इस्तीफा दे देना चाहिए। यहां तक कि बड़े बड़े साधु संत भी ये मांग करते हैं कि योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे दे, क्योंकि सबसे ज्यादा मंदिर तो बाबा ने ही तोड़वाए हैं, मोदी सरकार में तोड़े गए हैं, जिससे साधु संत समाज भी नाराज रहता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, तो आए दिन इस्तीफा मांगता है। लेकिन मैं यहां पर किसी साधु संत की बात नहीं करूंगा, राजनीतिक दलों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये लोग तो इस्तीफा मांगते ही रहते हैं। अदालती कार्रवाई क्या है, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, लिखा भी है, खतरे में सीएम योगी की कुर्सी, किसने और क्यों खटखटाया इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा, जाने पूरा मामला। लिखा है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें एक विवादास्पद बयान के समर्थन के आरोप में सीएम योगी पर यह आरोप लगाया गया है। तो दोस्तों, बात यह है कि एक विवादास्पद बयान का समर्थन योगी आदित्यनाथ ने कर दिया, जिसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा गया। देखिए, यहां पर लिखा भी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की उत्तर प्रदेश शाखा की ओर से यह याचिका दायर की गई है, जिसमें सीएम योगी के इस्तीफे की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ ने न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के बयान का समर्थन किया था। तो यह आरोप लगा था कि योगी आदित्यनाथ ने, जो न्यायमूर्ति थे शेखर यादव, जिन्होंने मुसलमानों को लेकर टिप्पणी की थी, उनका समर्थन योगी आदित्यनाथ ने किया, ऐसा आरोप लगा और इस्तीफा मांगा गया। याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगाई गई। दोस्तों, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह का इस्तीफा मांगा गया। यह इस्तीफा विपक्ष ने मांगा है। यहां तक कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अमित शाह का, माफी चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोग्य है, मोदी पर बैन लगा दीजिए, नरेंद्र मोदी कोई चुनाव न लड़ पाए। कई बार दिल्ली हाई कोर्ट और बड़ी अदालतों में याचिकाएं लगाई गई हैं। तो अदालती कार्रवाई क्या हुई है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, लिखा है, पीएम मोदी और अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, नेशनल हेराल्ड केस पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। लिखा है, पीएम मोदी और अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, नेशनल हेराल्ड केस पर ये खड़गे साहब का, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का ये बयान आया था, जिसके बाद ना तो मोदी ने इस्तीफा दिया और ना ही अमित शाह ने इस्तीफा दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मांगा था। यहां तक कि खुली धमकी भी दे दी थी कि अगर मोदी जी इस्तीफा नहीं देते हैं तो दूसरे तरीके से
नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लिखा भी है, एबीपी न्यूज की रिपोर्ट है, लिखा है दूसरे तरीकों से पीएम मोदी को खोनी पड़ेगी अपनी कुर्सी। सोशल मीडिया पर ये क्या बोल गए सुब्रमण्यम स्वामी। देखिए लिखा भी है, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी काफी समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने पीएम मोदी को लेकर फिर से एक बड़ा बयान दिया है। सोशल मीडिया पर सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा, देखिए लिखा भी है, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, यदि मोदी आरएसएस प्रचारक के संस्कार के प्रति प्रतिबद्ध होकर 17 सितंबर को अपने 75वें जन्मदिन के बाद मार्गदर्शन मंडल में जाने के लिए रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते हैं तो वे अन्य तरीकों से अपनी पीएम की कुर्सी खो देंगे। जरा देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी धमकी दे रहे हैं हिसाब से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते हैं तो जबरन उनकी कुर्सी छीन ली जाएगी। यहां तक कि सुब्रमण्यम स्वामी ने चुनावी बॉन्ड योजना रद्द किए जाने पर इंदिरा गांधी का नाम लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी से इस्तीफा मांगा। बताया कि देश की छवि खराब हो रही है, कि देश का प्रधानमंत्री चुनावी चंदा चोर है, वो बड़ी बड़ी कंपनियों से उगाही करवाता है, देश की फजीहत हो रही है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। यहां तक कि अमित शाह का भी इस्तीफा मांगा गया। सड़क से लेकर संसद, संसद से लेकर अदालत तक अमित शाह के भी इस्तीफे की चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक खबर मैंने आप लोगों को दिखाई थी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोग्य ठहराने की मांग दिल्ली हाई कोर्ट में की गई थी। मोदी पर 6 साल का चुनावी बैन लगा दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई चुनाव न लड़ पाए, ऐसी याचिका लगाई गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। तो यह अदालती कार्रवाई है जो बार बार सामने आती है और मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा जाता है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, अमित शाह के खिलाफ जनता सड़क पर उतरी थी जब अमित शाह ने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान किया था। उस समय अमित शाह का भी इस्तीफा मांगा गया था। देखिए यहां पर लिखा भी है, जनता से माफी मांगे या फिर इस्तीफा दें, अमित शाह विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की मांग। लिखा है, कांग्रेस सांसद उज्जवल रमण सिंह के नेतृत्व में पैदल मार्च की शुरुआत की गई। हाथों में कांग्रेस पार्टी के झंडे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोस्टर लेकर मार्च निकाला गया और अमित शाह का इस्तीफा मांगा गया। तो दोस्तों कई मौकों पर सड़क से लेकर संसद, संसद से लेकर अदालत तक कई बार मोदी, योगी और अमित शाह का इस्तीफा मांगा गया, लेकिन इन लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया। बार बार अदालतों ने अदालती कार्रवाई में कोई रुख नहीं किया, उन्होंने याचिका को खारिज किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला गया योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, याचिका खारिज। दिल्ली हाई कोर्ट में मोदी के खिलाफ मामला गया, उन पर बैन लगाने की मांग की गई, दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की। अमित शाह को लेकर कई बार मामले अदालत में गए और कई बार अदालत ने याचिका को खारिज किया। यानी कि बार बार अदालती कार्रवाई से बच रहे हैं योगी, मोदी और अमित शाह। तो इस खबर को दिखाने का पर्पस यही था कि सिर्फ सड़क पर नहीं बल्कि अदालतों में भी इनके इस्तीफे मांगे जाते हैं, याचिकाएं लगाई जाती हैं और याचिकाएं खारिज होती हैं। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।